ऑनलाइन एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि मैंने एक स्पीच में सुना है रूप ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे तो रूप ध्यान नहीं बनता, मैं क्या करूं? रूप ध्यान नहीं बनता ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर नहीं बन सकता होता तो फिर कोई भी रूप ध्यान न कर पाता। हमारे अभ्यास में कमी होती है, हम उतना प्रयत्न नहीं करते और फिर हम निराश हो जाते हैं, प्रयत्न करना छोड़ देते हैं या इस प्रकार की बात करते हैं कि हमसे नहीं होता। अभ्यास से सब कुछ संभव है। संसार में भी कोई भी कार्य बिना अभ्यास के नहीं होता। हमने जो कुछ भी संसार में अब तक सीखा, अब तक किया, जब हम नवजात शिशु थे, छोटे से बच्चे, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, उसको देखिए, एक करवट लेना भी 1000 बार प्रयत्न के बाद ही आया। उसके बाद हमने बैठना सीखा, खड़े होना, चलना, और उसके बाद संसार का हर कार्य केवल अभ्यास से ही हम उसमें सफल हो सके। बिना अभ्यास के कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए रूप ध्यान का भी निरंतर अभ्यास करना होगा। प्रयत्न पूर्वक मन को बार बार रूप ध्यान के लिए प्रेरित करना होगा। प्रारंभ में अगर मन से हम रूप ध्यान नहीं भी बना पा रहे हैं तो हम किसी चित्रपट का, भगवान के किसी विग्रह का, मूर्ति इत्यादि का भी अवलंब ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोई मूर्ति हमें पसंद है भगवान की, तो जिस प्रकार भगवान उस मूर्ति में खड़े हैं एक ही पोज में, इस प्रकार वो ध्यान नहीं करना है। वो जड़ मूर्ति का ध्यान हो जाएगा। उस मूर्ति वाले, विग्रह वाले भगवान को उस मूर्ति से बाहर निकालकर आपको चैतन्य बनाना होगा। वो हमारी ओर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, चलकर हमारी ओर आ रहे हैं, हमारे निकट आ गए हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं। इस प्रकार से जैसे हम संसार में अपने रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को व्यवहार करते हुए देखते हैं, इसी प्रकार चलते फिरते बोलते हुए भगवान, चैतन्य भगवान का ध्यान करना होगा। ये सही रूप ध्यान है। और अगर प्रारंभ में ये भी कठिन लगे और श्री गुरुवर का ध्यान करना आसान लगता हो, गुरु के दर्शन तो हमने प्रत्यक्ष किए हैं, तो आप श्री महाराज जी का भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान और गुरु एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। इसीलिए गुरु के ध्यान का भी वही फल प्राप्त होता है जो भगवान के रूप ध्यान का होता है। इसीलिए श्री महाराज जी का भी ध्यान किया जा सकता है। प्रारंभ में अगर पूरी छवि का ध्यान न बने तो आप भगवान के किसी एक अंग पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे आपने केवल मुखारविंद की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, ठाकुर जी का मुख कैसा है, किशोरी जी का मुखारविंद कैसा है, और केवल उनके मुख कमल का ध्यान करें, या कभी केवल उनके श्री चरणों का ध्यान करें। जैसा जैसा जिस समय भाव हो, जैसा पद चल रहा हो, संकीर्तन की अगर हम हेल्प लेते हैं तो रूप ध्यान में आसानी होती है। श्री महाराज जी ने हजारों संकीर्तन बनाए हैं हमारे रूप ध्यान को ही परिपक्व करने के लिए। कहीं लीला का वर्णन है, कहीं रूप का वर्णन है, कहीं दैन्य का पद है। तो इस प्रकार अलग अलग पदों का अवलंब लेकर हम समय समय पर अलग अलग रूप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। निराश नहीं होना है, धैर्यपूर्वक बारंबार प्रयत्न करते जाना है। 1000 बार भी आपने प्रयत्न किया रूप ध्यान का, और अगर एक बार रूप ध्यान बना केवल, तो भी आप सफल हो गए, जीत गए। अब अगली बार उतना ही प्रयास करेंगे तो 2 बार रूप ध्यान होगा, फिर 3 बार। इस प्रकार मन लगता जाएगा, रूप ध्यान में आसानी होगी, लेकिन बिना किए, बिना अभ्यास के नहीं होगा। इसीलिए धैर्यपूर्वक रूप ध्यान का प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी।